जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज ज्येष्ठ मास की अष्टमी है। अनेक साधक भगवती जगतजननी जगदम्बा के दर्शन करने के लिए अष्टमी में नाना भांति से आसपास के मंदिरों में जाते हैं, सिद्ध पीठों में जाते हैं, शक्ति पीठों में जाते हैं। उसी में से आज अनेकों साधक जगतजननी जगदम्बा इंद्राक्षी के दर्शन करने के लिए इंद्राक्षी धाम में भी पधार रहे हैं। माँ की भक्ति जिसने सच्चे अर्थों में की है, वास्तव में उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। सारी चर्चा इस अंक में होगी और साथ ही आज मदर डे भी है, तो वास्तव में माँ की भक्ति और माँ के चरण रज जीवन में अभूतपूर्व कार्य करती है, अलौकिक कार्य करती है। इसलिए जिसने माँ को सच्चे अर्थों में समझा है, माँ को सच्चे अर्थों में जिसने पूजा है, अपने हृदय में जिसने माँ को स्थान दिया है, वास्तव में वो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है। आज का पंचांग 10 मई सन 2026 दिन रविवार संवत 2083, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। हम माँ से बहुत प्रेम करते हैं और अपने छोटे से छोटे दुख में, दर्द में, खुशी में, हर जगह सबसे पहले व्यक्ति को माँ ही याद आती है। माँ अपनी कोख में हमें 9 माह पालती है, रखती है और उसके बाद सारा जीवन हमारे ही ऊपर माँ अपना लगा देती है। कहने का भाव, माँ का ऋण उतारना संभव नहीं है, लेकिन जिसने माँ शब्द के भाव को समझा है, जिसने माँ का हृदय से आदर किया है और जिस साधक ने अपने घर में प्रतिष्ठित जगत जननी जगदम्बा की माँ की सेवा की है, अब उसमें देखें आप, गंगा माँ हैं, गौ माता हैं, हमारे जन्मदात्री हमारी माँ हैं और जगत की जननी भगवती जगदम्बा हमारी माँ है। तो माँ से जुड़ाव और माँ से लगाव हमारे जीवन में बना ही रहता है किसी न किसी रूप में, और हर पल हमें माँ हमारे जीवन को संवारने का प्रयास करती है। हम कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन माँ की निगाह में हम बच्चे ही रहते हैं। वो उसी वात्सल्य के प्रकार से उसी ममतत्व लुटाती रहती है सदा अपने बच्चों के ऊपर। जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर के जब साधक बैठता है और अच्छे भाव से भगवती की पूजा करता है, आपके नवग्रह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। आपके जन्म जन्मांतरों के कष्ट, कषाय, कल्मश शीघ्र दूर हो जाते हैं। गंगा मैया में जब हम डुबकी लगाते हैं तो गंगा मैया माँ हमें आशीर्वाद देती हैं, हमें शुद्ध कर देती हैं, हमें निर्मल बना देती हैं। गंगा जल का जरा सा ही जब हम पान करते हैं तो मानो जीवन संवर जाता है और ज़िंदगी की जब आखिरी सांस, चाहे व्यक्ति ने जीवन में कैसे भी कर्म किए हों, लेकिन तुलसी मैया का एक दल और गंगा जल की कुछ बूंदें, गंगा मैया का जल ही उस व्यक्ति को दिया जाता है। और जब हम जन्म लेते हैं तो माँ का दूध से हमारे जीवन का पोषण होता है और जीवन की जब अंतिम सांस आती है तो वहाँ भी गंगा जल, गंगा मैया अपना ममतत्व हमारे ऊपर लुटाती हैं। कहने का भाव, जीवन की शुरुआत से लेकर के और जीवन के लास्ट क्षण तक माँ का वात्सल्य, माँ का ममतत्व हमें प्राप्त होता रहता है। वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली इंसान होते हैं जो माँ को माँ न समझें, जो माँ के प्रेम को न समझें, जो माँ के भाव को न समझें। बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, काला हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन माँ जब अपने आंचल में, अपनी गोदी में उसको लिटा करके लोरियाँ सुनाती है, मेरा सुंदर, मेरा सलोना। किसी की निगाह में वो बच्चा कैसा भी हो, लेकिन माँ की निगाह में संसार का सबसे सुंदर वो बच्चा होता है। इसलिए ध्यान रखना, माँ की बहुत मन से सेवा करना। और देखो, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें गौ माता सेवा करने के लिए मिली हैं, पूजना करने के लिए हमें गौ माता मिली हैं। गंगा मैया की हम पूजा करें,
हम अपने घर में जिन्होंने हमें जन्म दिया है, अपनी जन्मदात्री माँ की हर सांस हर पल हम सेवा करें, और उसी के साथ साथ माँ का शुभ आशीष लेकर के जगत जननी जो हमारे घर में अपने छोटे से पूजा के दरबार में प्रतिष्ठित हैं, भगवती वक्स वत्सला, उनकी हम सेवा करें। आप ध्यान रखना, माँ शब्द को अपने जीवन में अच्छे से उतार लीजिए, और अच्छे से माँ शब्द को उतार करके माँ के सामने, जैसे जब हम छोटे होते हैं ना, हमें पैसे चाहिए, हम माँ से कहते हैं, हमें कुछ भी काम कराना है हम माँ से कहते हैं, हम पिता से नहीं कहते। और हमारी जिह्वा पर भी सबसे पहला शब्द माँ आता है। किसी भी देश की भाषा मदर टंग कहलाती है, फादर टंग नहीं कहलाती है। तो कहने का भाव, हम बचपन से लेकर के लंबे समय तक अपनी छोटी छोटी विनतियाँ, अपनी छोटी छोटी गुजारिश, अपनी छोटी छोटी बातें किससे कहते हैं? अपनी माँ से कहते हैं ना। और जब हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो अपने जीवन के अनंत दुखों को हम जगत जननी जगदम्बा अपनी माँ से कहते हैं। कहने का भाव, माँ ही एक ऐसा हमारे सामने ज़रिया होता है, माँ ही हमारे सामने एक ऐसी महाशक्ति होती है, माँ ही हमारे सामने एक ऐसा विश्वास होता है कि जिसे हम अपने दिल की बातें खोल करके कह सकते हैं, चाहे वो स्वर्ण के सिंहासन के ऊपर, सिंह के ऊपर आरूढ़ जगत जननी भवानी हो, और चाहे हमारे घर में हमारी माँ हो। गंगा मैया में हम डुबकी लगाते हैं तो मानो गंगा मैया से हम कह रहे होते हैं कि हे मैया, जन्म जन्मांतर के हमारे पाप दूर हो जाएं, हम निर्मल बन जाएं, हम पावन बन जाएं, हम पवित्र बन जाएं। तो गंगा मैया की देखो ना कैसी भावना है कि वो हमें पावन बनाती है, हमें निर्मल बनाती हैं। तो माँ हमारे जीवन के चहुँ ओर, माँ हमारे जीवन के हर क्षण हमारे सामने उपस्थित रहती हैं। लेकिन हम कई बार इतने नादान हो जाते हैं, हम कई बार इतने मूर्ख हो जाते हैं कि हम माँ को भूल जाते हैं। हाँ, गंगा के किनारे बैठ कर के हम स्नान नहीं कर पाते, हम गंगा जल ग्रहण नहीं कर पाते। हमारे घर में माँ है, लेकिन हम न जाने क्यों कई बार वो भाव नहीं ला पाते। हमारे घर में हमारे बड़े भगवती जगत जननी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन हम नहीं पूजा कर पाते। और इतने सारे शक्तिपीठ हैं, इतने सारे सिद्ध पीठ हैं, और कई बार तो हम उन शक्तिपीठों और सिद्ध पीठों वाले क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ एक बार दर्शन करने के लिए नहीं जाते। तो कहने का भाव, ध्यान रखना, जन्म से लेकर अंत तक माँ के बिना हमारा गुजारा नहीं, और किसी भी संसार में जीव जड़ चेतन किसी का गुजारा नहीं। वृक्ष से भी वृक्ष की टहने निकलते हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, वृक्ष की रूट्स भी उसके लिए माँ का कार्य करती हैं। एक चिड़िया को तो देखो, पक्षियों को तो देखो कि कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं कि उनके बच्चे बड़े होंगे, उनको नौकरी करके पैसा देंगे, उनकी सेवा करेंगे, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। लेकिन अपने हिस्से का दाना भी एक पक्षी, एक चिड़िया अपने बच्चे को खिला देती है। तो माँ का प्यार वास्तव में अद्भुत होता है। गाय देखो, जैसे ही बच्चा होता है, चाट करके जो भी उस बालक के ऊपर मैल होता है, अपनी जिह्वा से उसकी सफाई कर देती है। माँ का प्रेम अद्भुत होता है। इसलिए भगवान ने बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सभी का एक सिस्टम बनाया हुआ है कि पशुओं के बच्चे पैदा होते ही खड़े हो जाते हैं, और मानव के बच्चा जब पैदा होता है तो साल भर लग जाता है उसे खड़ा होने में, करीब करीब, है ना। तो भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। इसलिए ध्यान रखना, आपको जो गुरु ने आपके मंत्र दिया है, आपको गायत्री माँ का मंत्र दिया है, भगवती गायत्री का मंत्र दिया है, आपको शताक्षी देवी का मंत्र है, आपके पास शाकुंभरी देवी का मंत्र है, आपके पास चामुंडा देवी का मंत्र है, आपके पास दुर्गा सप्तशती में अद्भुत अनुपम मंत्र, निवारण मंत्र आपके पास है। तो आप उस मंत्र को साक्षात माँ का स्वरूप समझ करके उस मंत्र को जपिएगा। आपके जीवन में निश्चित तौर से आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, और आपके जीवन में जितनी भी दुख तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएंगी। कि माँ जो हैं, संसार में सबसे बड़ी सुरक्षा, संसार में सबसे बड़ी शेल्टर माँ का आंचल होती है। इसलिए माँ सबसे बड़ी शेल्टर होती है। माँ के आंचल से बड़ा कोई सुरक्षा का क्षेत्र किसी बच्चे के लिए नहीं होता है। और उसी के साथ साथ अभी आपने देखा कि किस प्रकार से
एमपी में, शायद जबलपुर में जो वो घटना हुई कि माँ डूबती रही और कैसे उसने अपने बच्चे को सीने से चिपका के रखा, कैसे अपने बच्चे को अपने अंतिम क्षण तक, अपनी ज़िंदगी को गंवाने तक बच्चे को बचाने का प्रयास किया। और अभी हमारे दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, बिजली से कोई शॉर्ट सर्किट क्या हुआ, उसमें भी 1 साल 1.5 साल का बच्चा माँ ने अपनी गोदी से चिपकाया, बिल्डिंग में आग लग गई, फिर पीछे से पिता ने उस बच्चे को चिपकाया, और जब बाद में उनको देखा तो वो स्थिति बड़ी, बहुत ही मतलब कहने का भाव अब इन शब्दों में क्या आपसे कहें। इसलिए ध्यान रखना, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें माँ का आशीर्वाद मिलता है। माँ के आशीर्वाद में वास्तव में स्वर्ग छिपा होता है। माँ की जो उंगलियाँ हैं ना, इन उंगलियों के पर्वों में एक ऐसी धनात्मक शक्ति होती है जो आपके नाना भांति से नकारात्मक चीज़ों को खींच लेती है और धनात्मक तरंगों का संचार हमारे शरीर के अंदर करती है। इसलिए माँ का आशीर्वाद बहुत शुभ होता है। जीवन में ध्यान रखना, जब भी माँ की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हो तो उससे हम वंचित न रहें। आज ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो माँ अपना सारा जीवन न्योछावर कर देती है और बच्चों को पढ़ा लिखा करके वो बच्चे विदेश चले जाते हैं। एक टेलीफोन तक बच्चे अपने माता पिता को नहीं करते हैं। बहुत ही दुख की स्थिति बन जाती है। कई बार बेटा पड़ोस में रहता है, आसपास रहता है, लेकिन माँ की खबर नहीं लेता। तो इसलिए ये ध्यान रखें, आप ज़िंदगी में कितना ही दान पुण्य कर लें, आप ज़िंदगी में कितनी भंडारे कर लें, आप ज़िंदगी में कितने ही वस्त्रों का दान कर लें, आप ज़िंदगी में कितने ही अश्वमेध क्यों ना कर लें, लेकिन यदि आपने माँ की गरिमा को नहीं समझा है, आपने माँ के वर्चस्व को नहीं समझा है, आपने माँ की ममता को नहीं समझा है, आपने कुछ भी नहीं समझा है। इसलिए हम उन बच्चों से भी कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता को फ़ोन करिए, अपने माता पिता से मिलते रहिए, और साथ ही एक ऐसा ये रिश्ता होता है, एक ऐसा नाता होता है कि साहब ये नाता तोड़ने वाला नहीं होता। इसलिए जीवन में अगर हमें सौभाग्य की प्राप्ति है, अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जन्म लेते ही उनकी माँ संसार से चली जाती हैं, न जाने कैसे कैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, पलते हैं, लेकिन उन बच्चों के यदि हृदय को टटोला जाए, आप में से ऐसे बहुत व्यक्ति हो सकते हैं कि जो जन्म देते ही उनकी माँ नहीं रही, तो उन लोगों के हृदय से पूछो कि माँ का बिछड़ाव क्या होता है, माँ की कमी क्या होती है ना। जब पता लगता है ना, जब कोई चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है, तो माँ जीवन में बहुत सारी चीज़ें हम अपने पैसे से, अपनी दौलत से, अपने रसूखात से हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन बेटे माँ का प्यार नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए आज अष्टमी है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से अपनी माँ का पूजन करना, बहुत अच्छे से सुबह उठते ही हमें धरती माँ, देखो ना, धरती माँ रत्न प्रसीवनी है, धरती माँ नाना भांति के रत्नों को जन्म देने वाली धरती माँ। उसी मिट्टी में कड़वाहट की चीज़ें पैदा होती हैं, उसी मिट्टी में मीठी शकरकंदी भी पैदा होती है, उसी मिट्टी में नाना भांति के रंग छिपे हैं, नाना भांति के फूलों को देखो, उसी मिट्टी में नाना भांति की खुशबू छिपी है, उसी मिट्टी में मोगरे की खुशबू छिपी है, उसी मिट्टी में गुलाब की खुशबू छिपी है, और उसी मिट्टी में करेले की कड़वाहट भी छिपी है ना। तो माँ है, रत्न प्रसीवनी है, रत्नों को जन्म देने वाली है। इसलिए जब हम सुबह उठें, तड़के उठें, सबसे पहला नमस्कार हम धरती माँ को करें, फिर आप अपने घर में अपनी माँ के चरण छुएं, और उसी के साथ साथ गौ माता गंगा मैया का ध्यान करके मानसिक रूप से उनको प्रणाम करना चाहिए। तो आज अष्टमी है, बहुत प्यारा दिन है, इसलिए इंद्राक्षी धाम में आप लोग आते रहिए, जुड़े रहिए। आपकी माँ आपकी झोली ज़रूर भरेगी, आपके कार्यों को सिद्ध जरूर करेगी। लेकिन माँ को किस प्रकार से माँ समझना है, माँ के भाव को कैसे मन में विकसित करना है, वो भी होना चाहिए। केवल यही नहीं कि केवल एक लालच के लिए हम मंदिर जाएं, एक लालच के लिए हम पूजा करें, एक लालच के लिए, एक स्वार्थ के लिए हम जगराता कराएं, एक स्वार्थ के लिए हम भगवती को चुनरी चढ़ाएं। वो स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ को आपका कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माँ को आपका प्रेम चाहिए। बहुत लोग कह देते हैं कि हमने प्रसाद कबूला था, हमने ऐसा कबूला था, हमने नारियल कबूला था, हमने चुनरी कबूली थी, और हमें किसी ने कहा कि आप वो नहीं दे पाए, इसलिए माँ कुपित हो रही हैं।
ध्यान रखना, ये अनगढ़ंत बात है। जो व्यक्ति आपको कह रहा है वो स्वयं मूर्ख है और आपको मूर्ख बना रहा है। ध्यान रखना, क्या जिस माँ ने पूरे जगत को अपने अधीन कर रखा है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, जिस माँ ने पूरे विश्व को अपने अधीन कर रखा है, वो माँ मात्र एक चुनरी, एक नारियल ना चढ़ाने से आपसे नाराज़ हो जाएंगी? माँ के 10 बच्चे हों, 10 के 10 बहुत अच्छा से पैसे कमाते हों, और एक बच्चा माँ को बहुत प्रेम देता हो, बहुत भाव देता हो, और 10 बच्चे भले ही माँ को पैसा देते हों, लेकिन भाव की कीमत होती है, माँ की नज़रों में पैसे की कीमत नहीं होती। इसलिए आपके चुनरी, दुपट्टे, ये सब बाद की बातें हैं, आपके भाव की कीमत होती है। माँ भाव को समझती है, और आपके कुछ चढ़ाने ना चढ़ाने से भगवती कभी नाराज़ नहीं होती। दूसरी बात, बहुत लोग कहते हैं हमारी कुल देवी नाराज़ हो गई। अरे आपके कुल की देवी हैं वो, आपके कुल की वो माँ हैं, आपके वंशावली की वो माँ हैं, वो आपसे नाराज़ हो सकती हैं? कभी नहीं माँ नाराज़ होती। इसलिए ध्यान रखना, इस प्रकार की अनगढ़ बातें, इस प्रकार की अंधविश्वास भरी बातें आप अपने मन में ना लाया करें, और ना ही ऐसी बातें किसी से सुना करें। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती, माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक संदेश, जैसे आज अष्टमी है, भगवती के दर्शन साधक लोग करें इंद्राक्षी धाम में आकर के, और जो स्तोत्र आदि पढ़ा जाता है वो आपके कल्याण के लिए पढ़ा जाता है, और बाकी तो माँ का एक दर्शन ही ज़िंदगी को बदल देता है। दूसरी बात, 15 जून की सोमवती अमावस्या है, और 15 जून को सोमवती अमावस्या पर भगवती जगत जननी माँ गायत्री के 1008 नामों से उनका पूजन किया जा रहा है। तो आप भी इस पूजन में आइएगा, भाग लीजिएगा। और सोमवती अमावस्या जैसे पुण्य भरी तिथियों में जो भी विशेष रूप से गायत्री की सेवा साधना करता है, उनके 1008 नामों से उनका पूजन अर्चन करता कायाकल्प होता है। जन्म जन्मांतरों के दोष मिटते हैं, कषाय कलमश दूर होते हैं, और उसी के साथ साथ वो साधक भगवती का सायुज्य प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसी शुभ भरी तिथियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आप भी 15 जून को होने वाले विशेष पूजन में भाग लीजिए, अपने परिवार के संग आइए, अपने मित्रों को भी इस प्रकार के दिव्य पूजन के लिए उत्साहित कीजिएगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी 7 बार ट्रांसफ़र हुए हैं,
तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बारी ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत उसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।